कबीरदास अपने दोहों के जरिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का रास्ता दिखाते हैं। बहुजन परंपरा में कबीर जैसे महानायकों का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुजन नायक कबीरदास के ऐसे 5 दोहे लेकर आए हैं जो न सिर्फ जातिवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इन दोहों के जरिए कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान का महत्व किसी की जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता, यानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए। कबीर बतौर उदाहरण कहते हैं, जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है, ना कि उसको ढकने वाली म्यान, उसी तरह से किसी मुश्किल में सज्जन का ज्ञान काम आता है, ना कि उसकी जाति और धर्म। कबीर इन दोहों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति भेदभाव को खत्म कर आपस में प्रेम रखने का संदेश दे रहे हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कवि कह रहे हैं कि लोगों ने तमाम पोथी पत्रे और ग्रंथ रट लिए हैं, लेकिन असल मायनों में कोई भी पंडित नहीं बन सका, क्योंकि उनके अंदर दूसरे इंसान के लिए प्रेम नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस खोखले ज्ञान की जगह अगर 2.5 अक्षर प्रेम का ही पढ़ लें तो आप असली पंडित बन जाएंगे। यानी कि कबीर समाज में सभी वर्गों जातियों के साथ समानता का व्यवहार करने की बात कह रहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए हमें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले के दिल को ठेस पहुंचे और आप अपना आपा खो ही बैठें। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को खुशी दे। जब आप दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी बातें बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यानी कि हमें अपने घरों में ये बातें सिखानी चाहिए ताकि वो किसी की जाति या धर्म देखकर उसके प्रति नफरत जाहिर ना करें। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर इस दोहे के जरिए पाखंडवाद पर कड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो मैं तो पूरा पहाड़ ही पूजने लगूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे पत्थर जिसकी पूजा होती है उससे तो वो पत्थर ज्यादा उपयोगी है जिससे चक्की के पार्ट बने हैं, और पूरी दुनिया उससे गेहूं पीस कर आटा बनाती है और फिर अपना पेट भरती है। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि कबीर फिजूल की बातों और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर जी कहते हैं कि लोग शरीर का मैल अच्छे से मलमल कर साफ करते हैं, लेकिन मन का मैल कभी साफ नहीं करते। कबीरदास इस दोहे को बताते हुए उन जातिवादियों की बखिया उधेड़ रहे हैं जिनमें कहा जाता है कि गंगा जैसी नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कबीर का मानना है कि पाप धोने के इस विचार ने अन्याय को और बढ़ावा दिया है, क्योंकि शोषणकारी को लगता है कि वो मेहनतकश तबके पर पहले जुल्म कर ले और फिर धार्मिक रूप से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। वो गंगा जैसी नदियों में नहाकर हवन पूजा करके अपने सारे कुकर्मों को धो डालेगा। कबीरदास जी के ये दोहे बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं अपने स्कूल कॉलेजों की किताबों में। हालांकि इसके मतलब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कबीरदास ने सही कहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।